इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों को उस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जब आपको बता दें छत्तीसगढ़ के रहने वाले माओवादी संगठन के शीर्ष नेता बारसो देवा उर्फ सुक्का ने तेलंगाना में पुलिस को आत्मसमर्पण किया। सूत्रों के अनुसार वे फिलहाल तेलंगाना पुलिस की हिरासत में है। हालांकि राज्य पुलिस अधिकारियों ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बारसो देव पर तकरीबन 50 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस की ओर से 1-2 दिनों में के भीतर इस संबंध में औपचारिक घोषणा किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बारसो देव छत्तीसगढ़ के ग्राम पूर्वर्थी का निवासी बताया जा रहा है। यहाँ के एक वांछित नक्सली मांडवी हिडंबा का आंध्र प्रदेश ने यहाँ पर एलरू सीतारामजू जिले में मुठभेड़ में मार गिराया। आपको बता दें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि संभावना बारसे देवा तेलंगाना पुलिस के पास है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि बारसे देवा ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में आत्मसमर्पण को लेकर लंबे समय तक विचार विमर्श किया था। अंततः कोठागुडेम जिले पुलिस की निगरानी में उसे तेलंगाना लाया गया है, जहां उसने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि बारसो देवा ने हिडम्बा में एनकाउंटर से पहले ही आत्मसमर्पण का निर्णय ले लिया था, लेकिन हिडम्बा के मारे जाने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई है। साध्वी प्राची ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोवाल से आग्रह किया है कि तत्काल इमरजेंसी लगाकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उनका कहना था कि हिंदुओं में जन्म दर कम हो रहा है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो 10 साल में भारत बांग्लादेश जैसी हालत का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें उन्होंने और क्या कुछ कहा है। साध्वी प्राची ने हिंदुओं के अधिक बच्चे पैदा करने की भी सलाह दे डाली है और सरकार की नीतियों की सराहना की है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय और कुछ फिल्म कलाकारों पर भी टिप्पणी करते हुए हिंदुओं के बहिष्कार करने का आह्वान किया है। उनके इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक माहौल को गर्म कर दिया है। साध्वी प्राची ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की है और क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मैं सरकार से हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहती हूँ। केवल साध्वी प्राची का ही ये वक्तव्य नहीं, बहुत लोगों से, क्योंकि मैं समाज में रहती हूँ, चर्चाएं होती है। हिंदुस्तान की सरकार को भाई कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए मोदी जी, अमित शाह जी, अजीत डोभाल जी, केंद्र सरकार से मैं निवेदन करती हूँ कि हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगाइए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। केवल यही हो सकता है, नहीं हिंदू हिंदुस्तान में भी बच नहीं सकता। बांग्लादेश के हालात 10 साल बाद हिंदुस्तान में यही हालात होने वाले। हिंदुओं में बच्चे नहीं है भाई, एक एक बच्चा होने लगा। और जब 30-40 साल में बच्चों की शादी होती है तो जानते हो क्या कहते हैं? मीडिया मुझे विवादित भले ही कहे, लेकिन सच को सच कहूंगी। कहते हैं बच्चा ना बच्ची नींद आई अच्छी। हिंदुओं का तो भविष्य अपने आप हिंदू खतरे में कर रहे हैं। सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही, बस ये काम कर दे तो वास्तव में हिंदुस्तान बच जाएगा। खबर लखनऊ से है, जहां साइबर अपराधियों ने वित्तीय विभाग के अधिकारियों को 25 दिनों तक साइबर अरेस्ट में रखे जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान साइबर अपराधियों ने अधिकारी से 90 लाख की ठगी की घटना को अंजाम दिया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी। लखनऊ में साइबर अपराध का बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक वित्तीय अधिकारी को 25 दिनों तक साइबर अपराधियों ने अपनी कस्टडी में रखा। इनका नाम अमरजीत सिंह है, वित्तीय अधिकारी रहे हैं। 90 लाख रुपए इनसे ठग लिए साइबर अपराधियों ने, ये कहकर कि आपका नाम मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में है, आपके खिलाफ एक वारंट है।
दरअसल व्हाट्सएप पर एक कॉल आती है, उसके बाद कुछ दस्तावेज भेजे जाते हैं उसी नंबर से। दस्तावेज होते हैं जिसमें एक फर्जी रिपोर्ट दर्ज होती है, मनी लॉन्ड्रिंग में नाम भी बताया जाता है और ऐसा करके 90 लाख रुपए ठग लिए जाते हैं। इस मामले की जब सुगबुगाहट होती है, जब अमरजीत घर से अलग रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, कटे कटे रहते हैं, तब घर वालों को शक होता है, खासकर उनके बेटे को। बेटा जब पूछताछ करता है, अपने पिता से पूछता है, तो पहले पिता कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे परत दर परत पूरा मामला खुलता जाता है। फिर अमरजीत बताते हैं कि किस प्रकार से मुंबई पुलिस का नाम लेकर के, साइबर सेल का नाम लेकर के उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के लेकर के ये सब बताया गया है। लेकिन देर हो चुकी होती है, 90 लाख जो है वो खाली हो चुके होते हैं। उसके बाद आनंद फानन में साइबर सेल में कंप्लेंट की जाती है, जिसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और 15 लाख रुपए को पुलिस फ्रीज कर देती है। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सासाराम के कलेक्ट्रेट से रोहतास की जिलाधिकारी उदिता सिंह ने सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत लोगों से जागरूकता फैलाने के लिए सड़क सुरक्षा ध्वनि रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले में रवाना किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में लोगों को अवगत कराएगा। परिवहन विभाग के तत्वाधान में सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चले जाएगा। जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दौरान जिले में अलग अलग तिथियों पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सीतापुर में जिलाधिकारी डॉक्टर राज गणपति और के निर्माणाधीन जिला चिकित्सालय का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने अस्पताल के लेआउट्स का महत्वपूर्ण और गहनतापूर्वक अवलोकन किया है और निर्माण कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। खबर बालोद बाजार से है, जहां आपको बता दें जैव विविधता से भरपूर बार नावापारा अभयारण्य ने नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। पहली बार दुर्लभ ब्लैक कैट किंगफिशर का अवलोकन दर्ज किया गया। इस प्रजाति का यह पहला परिणाम रिकॉर्ड किया गया, जबकि पूरे छत्तीसगढ़ में यह दूसरा पुष्ट अवलोकन माना जा रहा है। डॉक्टर दिलीप वर्मा ने अवलोकन को फील्ड फोटोग्राफिक्स साक्ष्यों के साथ विधिवत दस्तावेज को स्वीकृत किया है, जिससे इसकी वैज्ञानिक पुष्टि संभव हो सकी है। यह रिकॉर्ड भविष्य में पक्षी विविधता के अध्ययन, संरक्षण योजना निर्माण और अभयारण्य प्रबंधन के जुड़े निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करेगा। आपको बता दें कि ब्लैक कैप्ड किंगफिशर सामान्य तटीय और मैंग्रोव क्षेत्रों में जुड़ी एक दुर्लभ पक्षी प्रजाति मानी जाती है। बहुत ही शानदार सफारी रही बारनावापारा में। हमको चैन सिंह को तो खैर मैं पहले से जानता था, लेकिन उनके थ्रू 2 बर्ड्स हमको बहुत अच्छी मिली है, एक ब्लैक कैप किंगफिशर और एक इंडियन स्कॉप साउथ। जिस प्रकार की रुचि चैन सिंह पर्यटकों को वाइल्ड लाइफ दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। उनका ज्ञान बहुत अच्छा है और इससे यहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 पर MBA कॉलेज के सामने आपको बता दें तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि कार में केवल 4 चालक मौजूद थे, जिसे हल्की चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत कार सवार को बाहर निकाला। कार के पलटने से हाईवे लंबे समय तक जाम रहा। सूचना मिलते ही ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस पहुंची और क्रेन की मदद से कार और हाईवे से साइड कराया गया, जिससे जाम की स्थिति नियंत्रित की जा सकी है। आपको बता दें किस तरीके से तेज रफ्तार का कहर जो है हाईवे पे देखने को मिला। पटना में एक बार फिर कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर किया गया है। शुक्रवार की पहली सुबह आपको बता दें यहां पर गखौल थाना इलाके में कुख्यात अपराधी मैनेजर राय के पैर पे गोली लगने से यहां पर जो है मार गिराया था। फिलहाल अपराधी को पटना एम्स में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। मैनेजर राय का हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। काफी लंबे समय से पुलिस को मैनेजर की यहां पर तलाश थी, जिसके बाद यहां पर आपको बता दें पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पटना के खगौल थाना क्षेत्र में ही मैनेजर राय मौजूद हैं।
इसी जानकारी के बाद उसकी घेराबंदी की गई और पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। से पटना जिला की पुलिस तलाश रही थी। मैनेजर राय नाम से व्यक्ति हैं और इन पे करीब 20 से ज्यादा केस दर्ज है इनके ऊपर। सबसे आगे रखिए और लूट और आर्म्स एक्ट के बहुत सारे केसेस हैं। हत्या के कई ज्यादा केसेस हैं और अभी ये कई केस में वांटेड भी था। खगौल थाना में ही एक केस में इस पे CI भी लगा गया था, इस पे इनाम भी डिक्लेयर किया गया था और इसके पीछे कई दिनों से पुलिस लगी हुई थी। इसमें हम लोग को STF की मदद भी मिल रही थी और उनके सूचना के तहत हम लोग जानकारी मिली कि वो इस क्षेत्र में आया हुआ है। इसमें योजना बना के चारों तरफ से घेरा गया और तलाशी शुरू की गई। जब तलाशी शुरू की गई तो ये जब आ रहा था देखा कि पुलिस की चेकिंग चल रही है, उसने भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जब पुलिस की पीछा कर रही थी उनसे बताया गया कि सरेंडर कर देने के लिए, परंतु ये इस गली में यहाँ पे घुस गया और अपनी स्कूटी से छोड़ के भागने की कोशिश करने लगा। क्योंकि ये बहुत से हत्या केस में वांटेड भी रहा है और इसमें भाग रहा था तो पुलिस के द्वारा अभी कार्रवाई की गई। इस व्यक्ति के द्वारा 2 गोली फायर किया गया था और पुलिस से जवाबी कार्रवाई में भी 2 गोली फायर किया गया। उसको फायर के घुटने के नीचे गोली लगा, गोली लगने के बाद वो यहाँ गिर गया। पुलिस के द्वारा तुरंत उसको अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ एम्स में इलाज चल रहा है। ये खतरे से बाहर है और पुलिस के द्वारा काफ़ी अच्छा से काम किया गया और अपनी जान परवाह नहीं किए बिना भी जो थाना अध्यक्ष हैं रंजन के द्वारा बहुत ही बढ़िया से काम करते हुए STF के सहयोग में और STF के साथ मिलकर एक बड़े अपराधी को पकड़ा गया है और जल्द ही हम उन लोगों पे चार्जशीट वगैरह करके ट्रायल करा के। वाराणसी के हुकुलगंज क्षेत्र में भाजपा पार्षद के बेटे पर नो व्हीकल जोन में बाइक सवार 3 लोगों को रोकने गए और दरोगा को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। दरोगा ने भागकर अपनी जान तो बचा ली। स्थानीय दुकानदारों ने आरोप लगाया कि आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरोगा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद आरोपी की तबीयत बिगड़ी, जिसे यहां पर अस्पताल के ICU में भी भर्ती करवाया गया। पार्षद के बेटे ने दरोगा को थप्पड़ मारने का यह फिलहाल मामला सामने निकल के आ रहा है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही बलौदाबाजार जिले के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जिले के प्रमुख मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बालसमंद तालाब में सिद्धेश्वर मंदिर में भी दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर नए साल की मंगल कामना की बात कही है। बालसमंद तालाब में पर्यटकों के बुकिंग और बोटिंग का भी यहाँ पर आनंद लिया और परिवार और युवा प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पिकनिक मनाते भी नजर आए हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पराली थाना पुलिस ने मंदिर परिसर, तालाब और महानदी तट पर धमनी पिकनिक स्पॉट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारी संख्या में पुरुष और महिला पुलिस बल तैनात किया गया ताकि लोग सुरक्षित और बिना किसी भय से नए साल का आनंद उठा सकें। रायबरेली के ढी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक एहसान को अवैध असले के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से तकरीबन 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए अहम मानी जा रही है। मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र में यूट्यूबर शादाब जकाती और उनकी महिला सहकर्मी को लेकर विवाद सामने आया है। महिला के पति खुर्शीद उर्फ सोनू ने थाने में हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि उसकी पत्नी शादाब के कहने पर वीडियो बनाने के लिए घर से चली जाती है और उससे मारपीट की जाती है। उसने कहा है कि पत्नी और शादाब मिलकर उसके जान के लिए यहाँ पर साजिश रच रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वही महिला ने आरोपों को झूठ बताया है और कहा कि वह शादाब के साथ अपनी मर्जी से काम करती है और उसके पैसे कमाती है। महिला ने कहा कि उसके पति उससे मारपीट करते हैं और तलाक देने के बाद भी परेशान कर रहे हैं।
तो शादाब पर साजिश का आरोप यहां पर जो है लगाया गया है, लेकिन साफ तौर पर यहां पर जो है पत्नी ने अपने पति के द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया और कहा है कि देखिए वो अपनी मर्जी से जो है यहां पर जाती हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम का। बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। उप निरीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम सौदपुर चुन्नीलाल मार्ग पर संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। स्कूटी पर सवार 2 युवकों ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पीछा करते समय एक बदमाश ने फायरिंग की है, जिसमें हेड कांस्टेबल धनेश सक्सेना घायल हो गए हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फैजान 22, जिसकी उम्र बताई जा रही है, पुत्र हसनैन के पैर पर गोली लगी है। फैजान के पास से एक 315 बोर का तमंचा, कारतूस और 270 रुपए और स्कूटी बरामद किए गए। उसका साथी आसिफ मौके से फरार बताया जा रहा है। दोनों के खिलाफ पहले से ही कई सारे संगीन आपराधिक मामले दर्ज थे। घायल बदमाश और पुलिसकर्मी दोनों को अस्पताल भेजा गया है और इज्जतनगर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से बरेली में पुलिस मुठभेड़ के दौरान साथी आसिफ जो है वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इज्जतनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना जो है फिलहाल सामने निकल के आ रही है। इसमें हेड कांस्टेबल भी घायल बताए जा रहे हैं और एक बदमाश के यहाँ पर पैर पे जो है वो गोली लगी है। तो आपको बता दें इसी के साथ तमंचा, कारतूस और स्कूटी जो है वो बरामद की गई है और यहाँ पर पैर पे जो है गोली लगने का मामला फिलहाल सामने निकल के आ रहा है। संभल की जामा मस्जिद के बगल में कब्रिस्तान की भूमि पर पैमाइशे के बाद अब प्रशासन का एक एक्शन सामने निकल के आया है। प्रशासन ने 22 मकान और दुकानदारों को मिलाकर तकरीबन 48 लोगों को नोटिस भेजा है। सभी लोगों को नोटिस में 15 दिन का समय दिया गया। समय पर पूरा होने का जवाब नहीं दिए जाने पर प्रशासन कार्रवाई करेगा, ये बात भी साफ तौर पर कही गई है। बीते 30 दिसंबर को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन ने कब्रिस्तान की 8 बीघा भूमि पर पैमाइश की थी। ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों की उपस्थिति में ये पैमाइश कराई गई थी और उस पैमाइश के बाद कल इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। लगभग 48 लोग हैं जिनको कि नोटिस आज तामील करा दी गई है और उस पर उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। तो सभी मकान दुकानदारों को सभी को नोटिस दी गई है और उन्हें 15 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। अच्छा, 15 दिन के भीतर अपना जवाब नहीं देंगे तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जवाब नहीं देंगे तो उसके बाद उनका, कुछ लोग तो जवाब देंगे ही, उसका विधिक परीक्षण करके और यदि वो जवाब संतोषजनक विधिक जवाब नहीं पाया जाता है तो फिर उसको कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी में डॉक्टर की कथित लापरवाही का एक गंभीर और दर्दनाक मामला सामने आया है। आरोप है कि प्रसव के दौरान किए गए ऑपरेशन में महिला के पेट के अंदर कैंची छोड़ दी गई, जिससे उसकी जान चली गई। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन के बाद से ही महिला को लगातार पेट में दर्द हो रहा था और इसकी शिकायत मिल रही थी, लेकिन जांच में कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। हाल ही में MRI जांच में पेट के अंदर कैंची होने का खुलासा हुआ है। इसके बाद दोबारा ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत हो गई।
घटना के बाद परिवार के कोहराम मच गया है और दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऑपरेशन बच्चा पैदा हुआ ना, ऑपरेशन के माध्यम से ही हुआ। डॉक्टर संगीता कुमारी जो ज्ञान बाबू चौक के नज़दीक बैठती है, हाँ, डॉक्टर सौरभ गुप्ता और डॉक्टर संगीता कुमारी दोनों साथ बैठते हैं। उसी में डॉक्टर संगीता कुमारी से ऑपरेशन कराया गया। आज से 1.5 साल पहले, हाँ, एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची 1.5 साल की है अभी। उसके बाद ऑपरेशन कराने के बाद तो बीच बीच में माने मरीज जो है बोल रही थी कि दर्द हो रहा है, तो दर्द उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड ही कराकर भी देखी, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कोनो रिपोर्ट नहीं बताई कि हाँ उसमें इस टाइप का है। अभी हम लोग अचानक बहुत ज़्यादा तेज दर्द हुआ कल, तो हम लोग जो है डॉक्टर कमलेश कुमार के नज़दीक पहुँचे दिखाने के लिए। देखे वो रिपोर्ट टेस्ट लिख दिए कि CT स्कैन कराइए। CT स्कैन हम लोग गए कराने, करा कर ले आए रिपोर्ट, तो कहे कि अरे ये तो डॉक्टर कैंचिए छोड़ दिया है पेटे में। CT स्कैन में स्पष्ट मैंने उनको दिख गया, तो कहे कि तुरंत इसको रहमानिया में ले जाइए, नहीं तो इसके आंत में छेद हो गया है वो कैंची के वजह से, और उसी कैंची के वजह से इतना तेज दर्द हो रहा। हाँ, अभी अगर आप लोग अगर रहमानिया तुरंत नहीं ले जाइएगा तो पेशेंट आपकी डेथ कर सकती है। तो हम लोग जो है रहमानिया में लाए। आनंद फानंद में रहमानिया जो है कि कल रात जो है कि ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान जो है वह कैंची निकला और वह एक्सपायर भी कर गई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।